स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि कैसे स्टीव की पूल में से बारबरा गायब हो गई थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, जहां पर हम इस टाइम पे बार को ही देख रहे थे। हमें इस जगह को देख के पता चलता है कि ये है तो पूल ही, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं भरा है। ये हमारी दुनिया जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि किसी और दुनिया जैसा ही है। यहाँ पे अलग अलग चीजें हवा में उड़ रही थी, हर जगह अंधेरा था, दीवारों पे किसी मॉन्स्टर ने कब्जा कर रखा था। जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, जैसे रूट होती है, वैसे इस पूरे स्विमिंग पूल को कवर किया गया था। बारबरा यहाँ पे बार बार चिल्लाने की कोशिश करती है और नैन्सी को आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन नैन्सी उस टाइम पे स्टीव के पास थी। यहाँ से बारबरा खुद की जान बचा के ऊपर की तरफ भी चढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ से उसका कोई पैर नीचे खींचता है और वहाँ से बारबरा गायब हो जाती है। अब उसका क्या हुआ है? क्या वो मर गई है या फिर उसे वापस से किसी और दुनिया में पहुँचा दिया गया है? ये हमें आगे पता चलता जाएगा। सुबह उठने के बाद नैन्सी अपने घर की तरफ निकलती है। नैन्सी बारबरा को ढूंढती भी है, लेकिन घर में नहीं मिलने के कारण वो अकेली अपने घर की तरफ निकल जाती है। तभी वहाँ पे उसे उसकी मॉम रोक लेती है और पूछती है कि तुम आखिर पूरी रात कहाँ थी? नैन्सी बहाना बना देती है कि दोस्तों के साथ जब वो स्टडी कर रही थी तो रात में सब खाने पीने के लिए निकल गए थे और आते आते इन सबको टाइम लग गया। जिसके बाद हम यहाँ पे जॉन को देखते हैं, जो कि नींद में उठते ही सबसे पहले अपनी मॉम की तरफ भागता है कि आखिर उनकी तबीयत कैसी होगी। जहाँ पे हम जॉयस को देखते हैं कि जॉयस ने अपने पूरे घर के लैंप इकट्ठे करके अपने सामने रख रखे थे। जॉन के पूछने पे जॉयस बताती है कि विल उससे कम्युनिकेट करता है और वो उससे बात करके सब कुछ बताता है। जॉन को लगता है कि उसकी मॉम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, इसलिए उन्हें थोड़ा सो जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम यहाँ पे माइक, डस्टिन और ल्यूकस को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त विल को ढूंढने के लिए अलग अलग सामान लेकर आए थे और साथ ही साथ एल से भी पूछते हैं कि आखिर उन्हें विल कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ये बच्चे डेमी गॉर्डन के बारे में भी बात करते हैं। हो सकता है कि विल को डेमी गॉर्डन ही लेके गया हो, लेकिन आपस में ये बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये बस गेम के नाम है, ऐसा असलियत में कोई नहीं हो सकता है। जाने से पहले माइक एल को बता के जाता है कि तुम्हें 3:15 बजे हमारे घर के बाहर एक जगह है, वहाँ पर मिलना है। एल को टाइम देखना नहीं आता था, इसी कारण माइक उसे अपनी वॉच देके जाता है और कहता है कि बस टाइम पे पहुँच जाना, हमें विल को ढूंढने के लिए जाना है। यहाँ पे नैन्सी स्कूल में पहुँचती है, जहाँ पे वो स्टीव से भी बारबरा के बारे में पूछती है कि क्या तुमने उसे देखा था? तो स्टीव कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। क्लासरूम में जाने के बाद भी नैन्सी को बारबरा नहीं मिलती है। साथ ही साथ अब हम हॉपर को देखते हैं, जिसने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी थी कि एक पाइप का दूसरा सिरा इस साइंस लैब के अंदर खुलता है। इसी कारण हॉपर अपने 2 आदमियों को लेके साइंस लैब के अंदर पहुंचता है, लेकिन वहाँ का गार्ड हॉपर को अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि पहले आपको परमिशन लेके आनी पड़ेगी। हॉपर गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि ये एक बच्चे की बात है, हमें पता है कि वो अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन बस ये हमारा काम है उसे ढूंढना। दूसरी तरफ एल माइक के पूरे घर में घूमती है, उसे अलग अलग चीजें दिखाई देती है। एल ने उस टाइम पे टीवी ऑन किया था, जहाँ पे उसे एक कोक कार्ड दिखाई देता है। इसी के साथ हम एल के पास्ट में पहुँच जाते हैं। एल को कुछ चीजें देख के उसके एक्सपेरिमेंट याद आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एल को एक एक्सपेरिमेंट लैब में रखा गया था, उसके सर पे काफी सारे वायर कनेक्ट किए गए थे ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी चेक की जाए कि जब वो अपनी पावर्स यूज करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहे। एल के पास ऐसी पावर थी कि वो चीजों को बिल्कुल क्रश कर सके। एल ने अपनी पावर से एक कोक के कैन को क्रश कर दिया, लेकिन तभी उसके नाक में से ब्लीडिंग भी होने लगी। दूसरी तरफ यहाँ पे जॉयस अपने घर के अंदर काफी सारी लाइट्स लगा चुकी थी, लेकिन कुछ लाइट कम पड़ने के बाद वो सीधा मॉल के अंदर पहुँचती है और काफी सारी लाइट्स परचेज कर लेती है पूरे घर में लगाने के लिए। यहाँ पे हॉपर साइंस लैब के मैनेजर से बातचीत करता है कि आखिर आप यहाँ पे किस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये जगह कब से है? क्या आपने किसी बच्चे को देखा है यहाँ से भागते हुए? और अगर यहाँ पे कैमरे हैं तो हमें उन्हें चेक करना पड़ेगा। हॉपर को कुछ फुटेजेस पे दिखाई जाती है, लेकिन उनके अंदर कोई भी बच्चा यहाँ से नहीं भागा था या फिर कोई बच्चा उस पाइप से अंदर नहीं आया था। हॉपर बाहर निकलने के बाद अपने ऑफिसर्स को कहता है कि क्या तुमने कोई बात नोटिस की? जिस रात को विल गायब हुआ था, उस रात को काफी तेज तूफान था और उसके 1-2 दिन
आखिर तुम्हें किसने मारा? तब माइक वहाँ पे बताता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। नैन्सी जब स्टीव के घर पे पहुँचती है तो वहाँ वो बारबरा को ढूंढने के लिए थोड़े जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ पे उसे किसी तरीके की हलचल सुनाई देती है। नैन्सी को घर के बाहर कार भी मिली थी, इसका मतलब था कि बारबरा उस जगह से कहीं तो नहीं है, होगी तो शायद यहीं पे आसपास। लेकिन नैन्सी जंगल में जाने के बाद ऐसी आवाज़ों को सुन के बुरी तरीके से डर जाती है और वहाँ से सीधा भाग के अपने घर आती है। यहाँ पे जॉयस हमें लाइट से पूछने लगती है कि विल मुझसे बात करो, मुझे जवाब दो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये लाइट सारी ब्लिंक होती है और सीधा जॉयस एक वुडन अलमारी के अंदर बैठ जाती है, जहाँ पे वो काफी सारी एक लाइटों का गुच्छा अपने हाथ में ले लेती है। जॉयस कहती है कि बेटा मैं तुमसे सवाल करूंगी, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो एक बार ब्लिंक करना, अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम 2 बार ब्लिंक करना। जॉयस पूछती है कि क्या तुम विल इसी घर में हो, तो 1 बार लाइट ब्लिंक होती है। जॉयस पूछती है कि क्या बेटा तुम सेफ हो, तो 2 बार लाइट ब्लिंक होती है। इसका मतलब है कि विल कम्युनिकेट कर रहा है जॉयस से, लेकिन वो सेफ नहीं है, साथ ही साथ वो इसी घर में है। जॉयस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो पूछने लगती है कि मैं तुम्हें आखिर कहाँ ढूंढूं, तुम कहाँ पे हो, मुझसे बात करने की कोशिश करो। लेकिन इतनी सारी बातों का जवाब विल नहीं दे पाता। जॉयस उसी टाइम पे अपने घर के अंदर ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट पेंट कर देती है और उन पे लाइट्स लगा देती है। दूसरी तरफ नैन्सी रोते हुए अपने घर पे पहुंचती है और वहाँ पे अपनी मॉम को बताती है कि बारबरा किसी मुसीबत में है, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ पे हॉपर के सामने बैठा ऑफिसर हॉपर को बताता है कि मैंने एक न्यूज पढ़ी है जिसमें एक लेडी ने कंप्लेन की है कि उसकी बच्ची को एक दिन ले जाया गया था एक्सपेरिमेंट के नाम पे, जिसके बाद में वो बच्ची हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। हॉपर कहता है कि अभी हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, बल्कि अभी हमारा मेन मुद्दा है कि आखिर ये साइंस लैब किस चीज के ऊपर रिसर्च करती है और आखिर क्या चीजें हैं जो कि वो पब्लिक नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पे हॉपर को एक कॉल आता है। हॉपर अपनी पूरी टीम के साथ में एक तालाब की तरफ पहुँचता है। दूसरी तरफ एल यहाँ पे माइक, डस्टिन और ल्यूकस को विल के घर के बाहर ले आती है। इसी कारण डस्टिन और ल्यूकस जोर जोर से चिल्लाते हैं कि ये लड़की पागल है, जिसकी बातों पे तुम्हें बिलीव ही नहीं करना चाहिए था। ये आखिर विल का घर है और विल के घर के अंदर विल कैसे मिलेगा, वो कहीं गुम हो गया, तभी तो हम ढूंढ रहे हैं। एल कुछ बोल ही नहीं पाती। माइक एल से शांति से पूछता है कि बताओ आखिर तुम हमें यहाँ पे क्यों लेके आई हो, कोई तो रीजन होगा इस चीज के पीछे। तभी इस रास्ते से पुलिस की गाड़ियाँ गुजरती है, ये बच्चे उन्हीं पुलिस की गाड़ियों को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ जॉयस वापस से अपने बेटे विल से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ हो, तो वहाँ पे राइट हियर की एक अल्फाबेट पे लाइट ब्लिंक होती है। इसका मतलब था कि विल है तो इसी घर में, लेकिन आखिर वो किस जगह पे है, कौन सी डायमेंशन के अंदर है जहाँ पे वो जॉयस को देख सकता है लेकिन हम लोग उसे नहीं देख सकते। तब जॉयस पूछती है कि अब आखिर मैं क्या करूँ, मुझे बस इस चीज का जवाब दो। तो वहाँ पे लाइट्स ब्लिंक होती है, रन यानी कि भागो यहाँ से। और तभी जॉयस के घर की दीवार फट जाती है और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकल के आता है, जो कि जॉयस को बस मारने ही वाला था। वो किसी एलियन मॉन्स्टर इन सभी का मिला जुला रूप था। जॉयस वहाँ से काफी तेजी से भागती है। यहाँ पे हॉपर उस तालाब के बाहर खड़ा था, जहाँ पे उसे एक न्यूज मिली कि इस तालाब के अंदर एक बॉडी मिली है। हॉपर प्रे कर रहा था कि ये बॉडी बस विल की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आखिर वो विल की माँ जॉयस को क्या जवाब देगा। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और ल्यूकस कहते हैं कि ये विल हो ही नहीं सकता, वो आखिर ऐसे पानी में कैसे मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे बॉडी पास आती गई वैसे वैसे सबको बिलीव हो गया था कि ये विल की बॉडी है। माइक को होप थी कि एल शायद उसे विल तक पहुंचा देगी, लेकिन जब बॉडी मिली तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो गया था। इसी कारण वो एल को वहीं छोड़ के अकेला घर की तरफ चला गया। यहाँ हम जॉयस को भी देखते हैं, जिससे अपना बेटा जॉन रास्ते में मिल गया और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसी के साथ जब माइक अपने घर पहुँचता है तो अपनी मम्मी के गले लग के जोर जोर से रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। करता हूँ कि आपको मूवी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।